अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के नौमंतखब अरकान ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नौमंतखब अरकान से हलफ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों के MNAs ने भी रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। और इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शोर शराबा भी करते रहे। उधर अयाज सादिक ने स्पीकर और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डेप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डेप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान ने कागजात जमा कराए हैं। स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी भी कर दिया है। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से ओहदे का हलफ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने भी हलफ लिया और रोल ऑफ ऑनर पर दस्तखत किए। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अब्दुल अलीम खान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं ने हलफ लिया। इससे कबल नवाज शरीफ की आमद पर ऐवान शेर आया के नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस पहुंची। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। लीगी अरकान भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान ने कागजात जमा कराए। कल खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने इत्तेहादी अरकान को असम्बली में अजनबी करार दे दिया। कहते हैं फॉर्म 45 पर जो लोग जीते हैं सिर्फ उन्हें आवाम का एतमाद हासिल है। फॉर्म 47 पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास आवाम का ट्रस्ट होता है एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल, जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, 180 में, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। There are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 non-Muslim में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 MNAs आर सपोज्ड टू कम। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने ऐवान में मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। कहते हैं ऐवान नामुकम्मल है। हर शख्स ने कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है, लेकिन अमली तौर पर आइन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आए हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब ने जो हलफ उठाया है उस हलफ में ये वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स, जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि आइन में लिखा है कि सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें दी गई फहरिस्तों के मुताबिक ही मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई। अब वक्त गुजर चुका है, नई फहरिस्त जमा नहीं करवाई जा सकती। 51(6)(b of Constitution provides proportional representation of contesting political parties. सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई।
ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अपोजिशन ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया तो सख्ती से निपटेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का ऐलान, कहा अगर अपोजिशन ने मुस्बत सियासत की तो साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे जैसा हमारे साथ हुआ था। लेकिन अगर उन्होंने मौशी बहाली की कोशिशों को सबूताज किया तो सख्ती से निपटेंगे। अपोजिशन के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो हमारे साथ अपोजिशन में किया गया। हम समझते हैं अपोजिशन जमहूरियत का एक पहिया है, दूसरा पहिया है हुकूमत के साथ, और अगर वो मुस्बत अपोजिशन करेंगे हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन अपोजिशन का ये मकसद नहीं है कि आप मुल्क में इंतशार पैदा करें, मुल्क में बदअमनी पैदा करें और मुल्क की मुआशी बहाली की जो कोशिशें हैं उनको सबूताज करें। अगर ऐसा किया गया तो फिर यकीनन सख्ती के साथ निपटा जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने से इनकार कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आजम के लिए वोट देने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती कमेटी की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमती कमेटी की एमक्यूएम पाकिस्तान से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, कायदे अवान और सदर के इंतखाब के लिए हमायत की दरख्वास्त की गई थी। इस हवाले से बात करेंगे औरंगजेब काकर से। औरंगजेब बताएगा। जी, मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी, मुस्लिम काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और IPP के वक्त की एमक्यूएम की क़यादत के साथ जो है मुलाकात हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बाप के सदर खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, यूसुफ रजा गिलानी, सरदार अयाज सादिक समेत दिगर भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और हुकूमत साजी के मुतालिक जो है इस हवाले से गुफ्तगू हुई। जबकि जो हुकूमती कमेटी की एमक्यूएम पाकिस्तान से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कायदे अवान और सदर के इंतखाब के लिए हमायत की दरख्वास्त की। इस मौके पे एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्पीकर व डिप्टी स्पीकर, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की यकीन दहानी कराई। जबकि ज़राए का यही कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने से जो है वो इनकार कर दिया है। इस मौके पे सरदार अयाज सादी का कहना था कि सदर के वोट के लिए एमक्यूएम के पास जो है वो दोबारा आएंगे। जबकि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एमक्यूएम के कायदीन के साथ जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। 16वीं कौमी असम्बली के अवार्ड में नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मियां अजहर समेत मुल्क के कई नामवर सियासतदान तवील वक्फे के बाद दोबारा नजर आए और कुछ नौआमोद सियासतदान पहली बार ऐवान का हिस्सा बने हैं, जबकि कई बड़े नाम मजलिस शूरा से बाहर रहेंगे। तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोग हैं असद कैसर साहब। नई बनने वाली कौमी असम्बली से कई चेहरे गायब, मुताद्दिद पुराने सियासतदानों की वापसी। कायद नून लीग 7 साल के तवील वक्फे के बाद दोबारा असम्बली का हिस्सा बने। उनकी आमद पर लीगी अरकान का जोश दीदनी था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी 5 साल बाद असम्बली फ्लोर पर नजर आए। ताहम असम्बली में पार्टी की कम नुमाइंदगी के बाइस मौलाना फजल रहमान शिकवा करते दिखाई दिए। मौलाना साहब असम्बली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असम्बली तो नहीं है। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान पहली बार कौमी असम्बली का हिस्सा बनने पर पुरजोश हैं। क्वेटा से जमाल रईसानी पहली बार मजलिस शूरा का हिस्सा बन गए। इस मौका पर उन्होंने अपने शहीद वालिद को खराज अकीदत पेश किया। आज बड़ा इमोशनल दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज से कबल 6 साल पहले मेरे वालिद शहीद हुए थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और हर औलाद चाहता है कि उसकी कामयाबी के दिन उसका वालिद या वालदा उसके साथ हो। सीनियर सियासतदान मियां अजहर भी तवील अरसे बाद कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं। इस मौका पर उन्होंने खुशी से ज्यादा मायूसी का इजहार किया। हम ऑफिस में मौजूद है, हमें हमारी रैली को सबटाज करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इंशाल्लाह रैली निकालेंगे। इंशाल्लाह। इमरान खान।
फैसला आबाद में राना सनाउल्लाह जैसा बड़ा बुर्ज उलट देने वाले निसार जट ने कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाया। उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। हमारा सबसे जो पहला मंशूर है जो हमने फोकस किया है, हम इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले खान साहब की रिहाई की अपील करेंगे। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल, मुराद सईद, हम्माद अजहर, ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, बरजीस ताहिर समेत पिछली असम्बली में मौजूद कई बड़े नाम इस बार ऐवान का हिस्सा नहीं हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दायर अपीलें काबिल समात करार दे दी हैं। अदालत ने फ्रीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि जब शादी ही लाहौर में हुई तो इस्लामाबाद में ट्रायल गैर कानूनी हो गया। ट्रायल कोर्ट को दायरे इख्तियार को मद्देनजर रखते हुए खबर मानिका की शिकायत काबिल समात नहीं करनी चाहिए थी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने दिफा में शवाहिद रखना चाहिए, लेकिन अदालत ने हक से भी महरूम कर दिया। और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। इमरान खान अचकज़ई नौमंतखब स्पीकर से हलफ ले रहे थे और स्पीकर ने हलफ उठा लिया है। बलोचिस्तान असम्बली में नौमंतखब स्पीकर ने ओहदे का हलफ उठा लिया है और इस असम्बली का इजलास इमरान खान अचकज़ई की सदारत जारी था। अब्दुल खालिक अचकज़ई ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का हलफ उठा लिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर के हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने अपने ओहदे का हलफ उठा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब स्पीकर बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी ने हल्फ उठा लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट्स हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह खान को 17 वोट्स मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। अली अमीन गंदापुर ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। अपोजिशन की जानिब से हशाम इनामुल्लाह ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई भी हुई। नून लीग की रुकने असम्बली सोबिया शाहिद के खिलाफ ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनान की नारेबाजी की गई तो सोबिया शाहिद अली अमीन गंदापुर को शिकायत लगाने पहुंच गई। सोबिया शाहिद ने सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को जूता भी दिखाया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को खत लिखा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। बानी PTI के इस इक़दाम को जितनी मजम्मत की जाए कम है और इसके बाद किसी को शक भी नहीं रहना चाहिए। बानी PTI का IMF को खत। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इस इक़दाम को मुल्क दुश्मनी करार दी। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसा करना PTI का ही वतीरा है, कोई सियासी जमात या फर्द ऐसे खत नहीं लिख सकता। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का IMF को खत साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कितने भी सियासी इख्तिलाफात हों, मुल्क के लिए बद्दुआ नहीं करता। साइफर के बाद एक और
मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजा ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। नून लीगी रहनुमा अता तारर ने कहा कि क्या बानी पीटीआई IMF को खत लिखकर बहरान पैदा करना चाहते हैं। उनका ये इक़दाम मुल्क के खिलाफ और जाती अना की तस्कीन है।